हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या क्रेडिट रेटिंग कंपनी के बारे में। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती हैं और कौन कौन सी हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां या कंपनीज करंटली काम कर रही हैं। ओके, तो क्रेडिट रेटिंग क्या होती है फ्रेंड्स? तो देखिए, क्रेडिट रेटिंग इज अ रिपोर्ट ऑफ वर्थीनेस ऑफ अ कंपनी आर अ बिजनेस आर अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो क्रेडिट रेटिंग होती है फ्रेंड्स, वो ये बताती है कि कोई कंपनी, कोई बिजनेस या कोई सरकार कितनी क्रेडिट वर्थीनेस है, मतलब यदि हम उसको लोन देंगे तो क्या वो लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, उसी के बारे में जानने के लिए जो रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स, उसे ही हम क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है या बी बी प्लस रेटेड कंपनी है या सी माइनस रेटेड कंपनी है या डी प्लस रेटेड कंपनी, इस तरीके से क्रेडिट रेटिंग दी जाती है कंपनीज को या किसी संस्था को या किसी सरकार को। ओके, और उसी के आधार पर अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए है, ए कंपनी है जिसकी क्रेडिट रेटिंग बी बी माइनस है, तो इसका मतलब होता है कि ए रेटिंग वाली ज़्यादा अच्छी होती है, बी माइनस वाली कम अच्छी होती है। अगर हम लोन देंगे तो ट्रिपल ए रेटेड कंपनी के ज़्यादा चांसेज हैं कि वो हमें कैश, मतलब हमारा जो लोन है उसको वापस कर दे, इसके थोड़े कम चांसेज रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही होता है क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग क्या बताती है हमें? एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि क्रेडिट वर्थीनेस बताती है किसी कंपनी या किसी बिजनेस का। फ्रेंड्स, ओके, उसके बाद में देखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में, जिसे सीआरए भी कह सकते हैं आप। ओके, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सीआरए भी बोला जा सकता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इवेल्युएट्स एंड एसेस एन इंटिटीज अ कंपनीज आर गवर्नमेंट्स क्रेडिट वर्थीनेस। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ये इवेल्युएट करती है, एसेस करती है कोई एंटिटी है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कितनी है, क्या वो लोन दे करके हमें पैसा वापस करेगा या नहीं, यही जानने की कोशिश रहती है। दीज एजेंसीज कंसिडर अ डेटर्स इनकम एंड क्रेडिट लाइन टू एनालाइज द डेटर्स एबिलिटी टू रीपे द डेट आर इफ देयर इज एनी क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड। तो ये जो एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो उधार लेने वाला है, डेटर है या कंपनी है जिससे लोन चाहिए, उसकी इनकम को देखती है और उसकी क्रेडिट लाइन को देखती है, कितना पैसा आ रहा है। टू एनालाइज द डेटर्स एबिलिटी टू रीपे द डेट, ये इससे क्या डिटरमाइन करने को, इनकम कितनी है, मतलब जो उधार लेने वाला व्यक्ति है उसकी इनकम कितनी है, उसकी क्रेडिट लाइन कैसी है, पैसा कितना आ रहा है जा रहा है, ये सारी चीज़ें एनालाइज करके ये पता करने की कोशिश आती है कि डेटर की एबिलिटी कितनी है, किसी भी, अगर वो उधार लेता है, डेट लेता है, तो उसको रीपे करने की उसकी एबिलिटी कितनी है, या फिर कोई और क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है या नहीं है, इसके बारे में ही जानने की कोशिश होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कौन रेगुलेट करता है? तो ध्यान रखिएगा, सेबी रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इज अथराइज टू रेगुलेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपल ए रेटेड कंपनी हो गई, बी बी प्लस रेटेड कंपनी हो गई, सी सी माइनस रेटेड कंपनी हो जाती है, बहुत तरीके की कंपनियां होती हैं। अब जो ए रेटेड होती हैं या ट्रिपल ए रेटेड वगैरह होती हैं, ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जो डी की तरफ जैसे जैसे ए बी सी डी जैसे नीचे की तरफ आते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी क्रेडिट वर्थीनेस घटती जाती है फ्रेंड्स। ओके, अब हम अगर बात करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं, तो उसके पहले एक बार फिर से देख लीजिए। क्रेडिट रेटिंग हमें समझ में आ गई, किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का। इवन ये क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो सरकारों की भी होती है। क्या हम मतलब सऊदीया की सरकार को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को भी पता करके बताती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ध्यान रखिएगा। ओके, तो किसी कंपनी, किसी बिजनेस का जो है क्रेडिट वर्थीनेस कैसा है, उसकी रिपोर्ट बताती है क्रेडिट रेटिंग। ओके, उसकी एक रिपोर्ट होती है क्रेडिट रेटिंग के बारे में। उसके बाद में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं वो हमें बताती हैं कोई सरकार, कोई कंपनी या कोई एंटिटी या बिजनेस या फर्म जो है उसका क्रेडिट वर्थीनेस कैसा है। वो उसकी जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसकी इनकम को देखते हैं। ओके, और उसकी क्रेडिट लाइन को देखते हैं कि कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है, जिससे वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कोई डेट लेता है तो उसको उसके अंदर में मतलब पे करने की एबिलिटी है या नहीं है। ओके, इफ़ देयर इज एनी क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड, तो उसको भी पता करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो सीआरए होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, उनको सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपल ए रेटेड कंपनियां होती हैं, बी बी प्लस होती हैं, बी बी माइनस रेटेड भी होती हैं, सी प्लस होती हैं, इस तरीके से बहुत सारी रेटेड कंपनियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग कंपनियां या एजेंसीज काम करती हैं। तो देखिए, पहली है क्रिसिल, दूसरी है केयर, तीसरी है इकरा, चौथी है सिमरा या समीरा कह लीजिए, ओ एन आई सी आर ए कह लीजिए, और फिशटेक है, उसके बाद में ब्रिक वर्क है और इन्फॉर्मेरिक्स है।
और 2 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भी हमारे देश में एक्सेप्टेबल हैं या काम करती हैं। एक है मूडीज और दूसरा है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी हमारे देश में काम करती है या जिनको अथराइज किया गया है क्रेडिट रेटिंग के लिए। तो उनमें से पहली है क्रिसिल, CRISIL। फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, नहीं तो कम से कम नाम तो आपको याद ही रहना चाहिए। आपसे यही पूछ लेंगे इनमें से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, 3 ये दे देंगे और एक कोई और नाम उठा करके रख देंगे जो कि एकदम ऐसे ही मिलता जुलता रहेगा, जैसे CERE नाम दे दिया ना, CERE। तो CERE कोई कंपनी नहीं, CARE बल्कि है। ओके, तो 2 चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रेटिंग एजेंसी है और दूसरा इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ओके, तो CRISIL की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर की बात करें, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च होता है। इकरा की बात करें, ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। SMERA की बात करें, SME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ONICRA की बात करें तो ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया है। फिच इंडिया है, ब्रिक वर्क है, इन्फॉर्मेरिक्स है। तो इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सिंपल इनके नाम ही हैं, लेकिन ये 5 हैं जिनके आपको फुल फॉर्म ध्यान में रहने चाहिए फ्रेंड्स। ओके, CRISIL क्रेडिट रेटिंग, उसके बाद में इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर का मतलब हो गया क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। ICRA इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। SMERA में SME तो ऐसे ले लीजिए, SME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओनिक्रा कह लीजिए, ONI ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। तो CRA जहाँ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना, या रेटिंग एजेंसी, देखिए CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, यहाँ केवल RA है तो रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। उसके बाद में यहाँ CRA है, देखिए तो क्रेडिट रेटिंग ऑफ एजेंसी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर भी RE है तो ये अलग ही हो गया। अदरवाइज जैसे थोड़ा सा आप हिंट ले सकते हैं इनके फुल फॉर्म में। ओके, फिचटेक हो गई, फिच इंडिया हो गई, ब्रिक वर्क हो गया, इन्फॉर्मेरिक्स हो गया। इसके अलावा 2 इंटरनेशनल जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, एक तो मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस है, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप मूडीज ही कह लेंगे, और दूसरा S&P जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी जो है जो क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर वैसे तो जिक्र करना चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको बनती है, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रेडिट स्कोर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है, क्रेडिट रेटिंग बिजनेस की या एंटिटी की होती है। क्रेडिट स्कोर जो होता है, सिबिल स्कोर जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं नहीं, सिबिल स्कोर जनरेट करते हैं, तो वो क्रेडिट स्कोर होता है। हम यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्रेडिट रेटिंग के बारे में कर रहे हैं। तो अगले लेक्चर में हम जो है बात करेंगे यही सिबिल स्कोर और इन सब इक्विफैक्ट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।